हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूँ इस लॉकडाउन पीरियड में आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और अपने पढ़ाई को भी अच्छे से कंटिन्यू करें। जैसा कि मैंने 10 शुरू से अंत तक सीरीज में हिंदी वाक्य की पहचान कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाती है वाक्य बनाने के लिए, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में बता दिया हूँ। और अब उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अपन आज देखेंगे कि वाक्य बनाने के लिए हम कौन से फार्मूले का उपयोग करते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस से। इसमें सिंपल वाक्य जिनमें कोई भी नकारात्मक या प्रश्नवाचक शब्द नहीं आते हैं, उनको बनाने के लिए जो फार्मूला होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में यस लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का हो। अदर केसेस में यदि सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का नहीं होगा तो हम मेन वर्ब में यस का उपयोग नहीं करेंगे। तो इसके आगे फिर ऑब्जेक्ट, तो ये हुआ पहला रूल। उसके बाद दूसरा केस, यदि हमारा हिंदी वाक्य कुछ इस प्रकार से समाप्त होता है कि मैं घर जाता तो हूँ, मैं पानी भरता तो हूँ, तो इसमें ता तो हूँ बीच में तो शब्द आ रहा है। तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए जो हमारा रूल होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम इस फार्मूले का उपयोग करते हैं। यहाँ पर डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब है, तो डज का उपयोग जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होगा तब हम डज का उपयोग करेंगे। अदर केस में हम डू का उपयोग करेंगे। आगे चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो जब हमारा वाक्य नकारात्मक होगा उस स्थिति में हमारा जो फार्मूला बनेगा वह होगा सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस फार्मूले का अपन उपयोग करेंगे। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला प्रकार बनता है जब क्या शब्द वाक्य की शुरुआत में आ जाए, तब हमारा जो रूल होगा वह होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें डू और डज के लिए वही नियम रहेगा कि डज का उपयोग केवल हम सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन का और सिंगुलर नंबर का हो तभी उपयोग करेंगे। अदर केसेस में हम डू का उपयोग करेंगे। अब आगे चलते हैं। दूसरा प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस का होता है जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तब हमारा जो रूल होता है वह होता है क्वेश्चन वर्ड, यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड आए कब, क्यों, कहाँ, कैसे, उसका इंग्लिश मीनिंग प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारा वाक्य बनाएंगे। अब तीसरा प्रकार आता है जब वाक्य प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार का हो। इस स्थिति में हम जो रूल उपयोग करेंगे वह होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम यहाँ पर जो टेंस है उसको पूरा भाग इकट्ठा ना करके थोड़े थोड़े छोटे छोटे वीडियोज बना करके दे रहे हैं। इनमें अगली सीरीज में हम 2-3 प्रकार को इकट्ठा और कम समय में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बेसिक रूल है वह केवल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पर ही चलता है। बस उसमें हमको पहचान और हेल्पिंग वर्ब के आधार पर थोड़े थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं। तो यदि हमने एक प्रकार को अच्छे तरीके से समझ लिया, उसके फॉर्मेट को जान लिया, तो आगे आने वाले प्रकारों में ज़्यादा समय नहीं लगता। हम उनको आसानी से केवल हेल्पिंग वर्ब और पहचान के आधार पर करते जाते हैं। तो ये हमने पहला प्रकार अभी देखा। अब इसी सीरीज में अपने इसी क्रम में अपन दूसरा प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी अफर्मेटिव सेंटेंस यदि होगा तो उसके लिए जो हमारा रूल बनेगा वह होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब में का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसमें कभी कभी प्रश्न उठता है
जब हम शुरुआत में पढ़ते हैं टेंस, तो इसलिए ये बात दिमाग में हमेशा बनाए रखनी चाहिए कि जो आईएनजी है मेन वर्ब में जुड़ता है वह हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी जुड़ता है। अदर फॉर्म जैसे सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी कभी नहीं जोड़ा जाता। जब हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे उसी में ही आईएनजी जोड़ा जाएगा। और ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी बनाएंगे, उनमें भी हम मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं, उनमें भी हमारा जो मेन वर्ब होगा वह फर्स्ट फॉर्म ही होगा। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आईएनजी हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही जुड़ता है। आगे चलते हैं, इसी सूत्र को देखिए तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट आएगा वो सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। आगे चलते हैं नेगेटिव प्रकार में। तो जब वाक्य हमारा नेगेटिव होगा उस स्थिति में जो हमारा रूल बनता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए रूल हुआ। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव की प्रकार। तो इसको भी अपन 3 प्रकार से बांटते हैं। चूँकि हमने थंबनेल ही दिया हुआ है कि हम 0 से ऑल एंड एवरीथिंग कवर करने वाले हैं, तो इसलिए हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। फार्मूले को 3 अलग प्रकार के फार्मूले दिए हैं ताकि किसी भी प्रकार से वाक्य आए तो उनको हम इन रूल्स के माध्यम से बहुत आसानी से कर लें, हमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना रहे। तो पहला प्रकार जो बनता है वह होता है जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, यानी क्या बिल्कुल वाक्य के शुरुआत में आ जाए, तब हमारा जो रूल होता है वह होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ। इसके बाद दूसरा प्रकार, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, यानी यहाँ पर तात्पर्य यह है कि यदि क्या भी वाक्य के बीच में आ जाता है तब हम इसी रूल का उपयोग करेंगे। यानी क्वेश्चन वर्ड में कब, क्या, कौन, कहाँ, कैसे जो भी आता है तो उसका मीनिंग रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद इज एम आर का उपयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ये हमारा दूसरा रूल होता है। तीसरा प्रकार जो होता है उसमें जो हमारा वाक्य है वह प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों प्रकार के भाव इसमें छुपे हुए हों, तब हम इस रूल का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पर QW क्वेश्चन वर्ड से है, प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम ने यहाँ पर वाक्य बनाने के लिए रूल्स को देखा है। इसी क्रम में अब हम जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इन्हीं 2 प्रकार के जो हमने रूल पढ़े हैं इनसे संबंधित कुछ वाक्यों को देखेंगे और उसी में अगला जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसके रूल्स को देखेंगे। तो इस प्रकार से हम बहुत विस्तार से और बहुत बृहद रूप से टेंस को पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज़ को ध्यान से और पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं ताकि इस लॉकडाउन पीरियड में जो हमको समय मिला हुआ है हम उसका सदुपयोग कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आशा करता हूँ यह सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।